नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी रिसेंटली 2% डिस्काउंट रेट 200 बिप्स डिस्काउंट रेट नीचे ड्रॉप डाउन हुआ। अर्लियर इट वाज एट 11%, नाउ इट्स एट 9%। क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है इस पर? और एक ये भी बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को कहा गया कि जी हुकूमत का बड़ा एम्फेसिस था कि जो पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट इस वक्त चल रहा है उसको नीचे किया जाए, और स्टेट बैंक इतना विलिंग नहीं था। इस पर बात करेंगे। अब जब सिंगल डिजिट में डिस्काउंट रेट आ गया है, तो जो इकोनॉमिस्ट थे जो अर्लियर दे यूज्ड टू से कि जी जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बूम नहीं करेगी, बिजनेसेस नहीं चलेंगे। तो इसका अब डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में, इस पर भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्काउंट रेट, इसकी अब क्या सिचुएशन बनने जा रही है, क्योंकि वंस अगेन जो परसेप्शन क्रिएट की गई थी बाय ऑल कॉर्नर्स स्पेशली द इकोनॉमिस्ट, वो अब क्या कहते हैं इस तनाजुर में। ऑयल प्राइसेस की बात करेंगे, नोज डाइव आई है पूरी दुनिया के अंदर, और अब देखना ये है कि पाकिस्तान उसका कितना इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर ट्रांसफ़र करता है और उससे क्या हम लोग गेन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस और गैस प्राइसेस पर भी बात करेंगे, हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट टू बी, और इस प्रिसाइज एरियाज़ में अब क्या रेट स्लैश डाउन होंगे, नीचे आएंगे, या वही ट्रेंड्स हम देखेंगे जो ऑलरेडी चलती आ रही हैं। रुपी डिवेल्यूएशन और जो स्टॉक मार्केट है, लोग कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जी मार्केट को अभी भी अपने आप को मैनेज करना है, करेक्शन लेनी है, और रुपी जो है दैट शुड बी अराउंड 135-137 की ब्रैकेट के अंदर। इस सारी सिचुएशन में जो क्लाइमेट चेंज है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन स्पेशली वीट और शुगर, उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज ज्वाइन किया है शिंदाना गुलजार खान ने, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, चेयरपर्सन है कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है जवाद माजिद साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं एंड वेरी सीनियर बैंकर, और मुझे ज्वाइन किया है अली मुबशर काज़मी ने, CEO हैं नाइट्स ब्रिज कैपिटल के। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं। फॉर्मली प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले ज़रा एक कोरोना की डिटेल्स, ज़रा डाटा आई जस्ट वांटेड टू शेयर। दुनिया में इस वक्त 2.8 मिलियन प्लस लोग कोरोना वायरस से इम्पैक्ट हुए हैं। डेथ्स जो हैं वो 1,98,073 हो चुकी हुई हैं। रिकवर्ड लोग जो हैं वो 8,12,303 हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 12,227 कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं। लास्ट 24 आवर्स में 287 केसेस आए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 3 डेथ्स हुई हैं, और लास्ट 24 आवर्स में जो टेस्ट हैं वो 6,780 हुए हैं। टोटल टेस्ट अभी तक जब से कोरोना पाकिस्तान में आया है 1,38,147 हुए हैं। टोटल डेथ्स पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 256 हो चुकी हुई हैं। रिकवर्ड जो हुए हैं वो 2,755 हैं। इस्लामाबाद का अगर डाटा लें तो 223 हैं, बलूचिस्तान 656, सिंध 4,232, पंजाब 5,046, खैबर पख्तूनख्वा 1,708, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 55 एंड गिलगित बल्तिस्तान 307। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। अली काज़मी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। थोड़ा सा हम इकोनॉमिक रिवाइवल और बैंकिंग से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अभी थोड़े इंटरेस्ट रेट भी आए हैं, उस पर मैं जवाद माजिद साहब के पास जाता हूँ। सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा, पाकिस्तान में सिर्फ 6% SME 6% SME आर बैंक बोरोअर्स, और जो 94% हैं वो सेल्फ फंडेड हैं। 1.4% अडल्ट जो हैं वो बैंक से लोन लेते हैं। दुनिया की अगर हम एक एग्जांपल लें तो US में 80% लोग बैंक से लोन्स लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर लेस देन 5 पॉपुलेशन जो है वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती है, जबकि दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा नंबर है। एंड सिमिलरली लेस देन 0.5% मॉर्गेज लोन पर चलती है, जबकि दुनिया इससे बहुत फ़र्क है। सो इसमें अब एक चीज़ है, या तो बैंक्स लोग हमारे बड़े खुश हैं, दे डोंट नीड टू टेक लोन्स, या बैंक्स लोन दे नहीं रहे, या वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। हाउ डू यू समराइज दिस जी? जी, थैंक यू मंसूर। देखिए, बात कुछ इस तरह है कि अगर आप ब्रॉडली देखें ना, तो ये जो अभी 200 बेसिस पॉइंट्स की आपके स्टेट बैंक ने रेट गिराया है,
आई कैन अश्योर यू कि इकोनॉमिक स्टिमुलस क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स यू हैव जस्ट मैंशनड। देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि वो दिए नहीं जा रहे या लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही, एंड दैट रिमेन्स अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा, इसको अगर आप बहुत ब्रॉडली, बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, मैं वेरी क्विकली समराइज करता हूँ, मैंने शायद एक बारी पहले भी किया था, कि पाकिस्तान के बैंकों के पास जो पैसे आते हैं उसमें 40 से 50% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इन शेप ऑफ टी बिल्स, PIBs चले जाते हैं। ठीक है। कुछ सेमी ऑटोनमस बॉडीज को वो लेंड कर देते हैं, उससे नंबर और बढ़ जाता है। और जो 30-40% प्राइवेट सेक्टर में जाता है, प्लीज़ उसमें भी याद रखिएगा कि सेक्टर्स लाइक पावर सेक्टर, जिसके अंदर IPPs की पेमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही आनी है, उसके ऊपर रिस्क लिया जाता है। सो बैंक्स पैसे कमाते हैं GOP रिस्क से, जो पैसे बच जाते हैं वो दे देते हैं टू टॉप नेम्स, और इसीलिए कॉमन मैन एंड कॉमन SME की एक्सेस टू कैपिटल बहुत लिमिटेड है, एंड दैट रिमेन्स टू डेट अ बिग प्रॉब्लम। और जब तक उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा, आई फील कि ये स्टिमुलस इंटरेस्ट रेट से तो मेरे ख्याल में क्रिएट नहीं होगा। वो एक डिफरेंट बात है, क्या राइट डिसीजन था स्टिमुलस क्रिएट करने को, राइट टाइमिंग थी। आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप अगर देखें तो वाइजली किया स्टेट बैंक ने, क्योंकि एक्सटर्नल अकाउंट प्रेशर और डिमांड प्रेशर कम हो गया हुआ था। सो अगर उस पर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं उस पर भी एक छोटा सा कमेंट दे दूं कि स्टेट बैंक ने इस इंटरेस्ट रेट को बड़ा वाइजली मैनेज किया है। इंटरेस्ट रेट और करेंसी रेट को चलते हुए वो इस पॉइंट तक लेके आए जहां पे आपका, अगर आप कोरोना थोड़ा सा साइड पे रख दीजिए, तो मार्च तक का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट was 2.9 billion, which means कि 1/4 of comparative year period आपका current account deficit था, which in itself is a big achievement. और उसके बाद as soon as क्योंकि demand pressure तो कम हो गया ना कोरोना की वजह से, और उसके बाद IMF की announcement आई और G20 डिफरल की announcement आई, तो एक विंडो नजर आई, तो उन्होंने क्विकली मूव करके करेंसी को भी स्टेबल रख पाए और टाइमली अपना इंटरेस्ट रेट मूव कर दिया। बट स्टिमुलस से इकोनॉमिक जनरेशन होगी फॉर द रीजंस यू हैव टॉक्ड अबाउट। ठीक हो गया। जवाद साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरह अली साहब कह रहे हैं वाइजली स्टेट बैंक ने ये स्टेप लिया है, लेकिन हमने देखा है, हमारा पहले भी इस पर प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी दफ़ा हमने आपको भी इसमें इन्वाइट किया है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या वाकई वाइजली स्टेट बैंक ने लिया या एक कंपल्शन थी इस वक्त कि जी आप डिस्काउंट रेट नीचे करें? प्रेशर था, क्योंकि इवन इस चीज़ की तो ओनरशिप प्राइम मिनिस्टर तक पे दी जा रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा गवर्नर को कि यू नीड टू ड्रॉप डाउन द डिस्काउंट रेट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? देखिए मंसूर, इसमें इस तरह है जिस तरह आप कह रहे हैं कि ठीक है इस वक्त कंपल्शन तो है, प्राइम मिनिस्टर का गवर्नमेंट के पास ये थी इंटरेस्ट करे, बट ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी पहले से कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था। तो हमारी एप्लीकेशन है वो 9% रही, और जो कि हमारी बाकी सेंसिटिव CPI वगैरह ऊपर गया था फूड की वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से, जो हमारा शुगर सेक्टर है या वैसे ही आना ही था। तो आप कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से ये डेफिनेट एक इनको फाइट मिला है, और IMF रियलिटी थोड़ा सा। जवाद साहब, आपकी मुझे आवाज़ जी थोड़ी आ रही है, ज़रा एक दफ़ा इनको देखने दीजिएगा जी। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरनेट का कोई कनेक्शन का इशू आ रहा है जी। अभी आपके पास दोबारा तो शंदाना, मैं आपके पास आता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर हम थोड़ी सी बात करें, एक कंट्री लास्ट 8 महीने में ट्रेड बैलेंस जो है फ्रॉम जुलाई 2019 टिल फरवरी पीरियड टू दिस, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 26%। सो एक इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ अर्से में प्रियर टू कोरोना, वो इम्पैक्ट पॉजिटिव आना शुरू हो गया था। उसके बाद अब कोरोना का इम्पैक्ट आ गया, जिसकी वजह से चीज़ें उस तरह नहीं मैनेज हो रही, उस तरह नहीं चल रही जो एक्सपेक्टेशन थी। सो इस ओवरऑल सिनेरियो को आप किस तरह एनालाइज कर रही हैं जी? शुक्रिया मंसूर। देखिए, आपने जो कहा इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड हमारा, अगर आप हिस्टोरिकली देख लें, हमारा कभी भी टोटल एक्सपोर्ट $25 अरब से ऊपर नहीं गया। जब हमें GSP प्लस मिला यूरोपियन यूनियन से 2013 दिसंबर जनवरी 2014 में, तो हमारी एक हल्की सी एक्सपोर्ट की बूस्ट हुई,
और टू डेट हमने जो हमारा GSP प्लस हमें प्रेफरेंसेस मिली हैं उसका हम 50% सप्लाई कैपेसिटी कर चुके, यानी कि अगर हमें उन्होंने 700 लाइनें दी थी तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम 350 पे एक्सपोर्ट कर पाए, बाकी हम नहीं कर पाए, हमारी सप्लाई साइड कैपेसिटी थी ही नहीं। हमारी एक्सपोर्ट बास्केट दूसरी बात है कि हमेशा से लिमिटेड गुड्स में भी थी। अभी भी अगर आप देख लें आपके 6 सेक्टर्स हैं जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं, टेक्सटाइल, कारपेट्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्पोर्ट गुड्स, लेदर आइटम्स। हमने कभी इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन की नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं हम भूल जाते हैं कि किसी भी एक्सपोर्ट के लिए आपको एक फुल सेटअप चाहिए होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री का। अब आपका इंटरेस्टिंग एक पैरेलल सा है कि आपकी डोमेस्टिक जो कॉमर्स है वो ज़्यादातर या आपका GDP जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो तकरीबन 55 से 60% सर्विसेज इंडस्ट्री पे है। जो सबसे बड़ी हिट आपकी डोमेस्टिक कॉमर्स को लगी है वो आपकी डोमेस्टिक सर्विसेज की वजह से, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं निकलने दे घरों से, चाहे स्मार्ट लॉकडाउन भी है, बट लोगों का रिज़्क बंद हो चुका है। सवाए अस्पतालों के आपकी मैस जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी, बैंक्स खुले एक हद तक, लेकिन आप 2 इदारों से या 3 से इकोनॉमी नहीं चला सकते। अब जब एक्सपोर्ट की आपने बात की, एक्सपोर्ट भी ये आ रहा है ग्लोबली कि अगर आपकी श्रिंकिंग इकोनॉमी है एट दिस पॉइंट फॉर द एंटायर ग्लोब, कोई फिगर्स बता रहे हैं कि टोटल $7 ट्रिलियन का नुकसान होगा कोरोना की वजह से दुनिया को, तो उससे एक्सट्रपलेशन करना इतना मुश्किल नहीं है। जो पाकिस्तान की टोटल दुनिया की मईशत या इकोनॉमी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसी हद से पाकिस्तान की भी श्रिंकेज होगी नेचुरली। जो आपने इनिशियल एक बात की कि एक्सपोर्ट्स क्यों कम हो रही हैं, देखिए एक्सपोर्ट इसलिए कम हो रही है कि आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स विड्रॉ हो रहे हैं। ये नहीं है कि हमने एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हमने बंद कर दी है। मैं सिंपल बातें बता रही हूँ, इसमें कॉम्प्लिकेटेड बातें भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ इशू ये है कि आपने लिमिटेड इंडस्ट्रीज को इजाजत दे दी है कि आप प्रोडक्शन जो ऑर्डर्स हैं सिक्योर्ड एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए तो आप करें। नेचुरली जो कोरोना के टाइम्स के साथ आपकी प्रिकॉशंस लेनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको शायद इंडस्ट्री में ज्यादा डबल उसकी करनी पड़े, क्योंकि शायद किसी इंडस्ट्री में आप सोशल डिस्टेंसिंग कर ही ना पाए। तो ओवरऑल नेचुरली एक ग्रिम सी पिक्चर है, लेकिन आई थिंक वी हैव सम टाइम बिफोर वी कैन सॉर्ट ऑफ प्रोनाउंस अ डेथ नेल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री। अभी वक्त है, थोड़ा सा वेट एंड सी अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। ठीक हो गया। जवाद साहब मेरे ख्याल में कनेक्ट हो गए हैं जी हमारे साथ। जवाद साहब कैन यू हियर मी जी नाउ? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जवाद साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह हम बात कर रहे थे अर्लियर, जो अली काज़मी साहब वाली बात थी वो भी आपने सुनी, जो शदाना गुलजार ने बात किया वो भी सुनी। सो सर इसका जो अभी इम्पैक्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट, अर्लियर 11% था, अब 9% आ गया, इसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड हम क्या देख रहे हैं मार्केट के ऊपर, और मार्केट सेंटिमेंट क्या होने जा रहा है जी? देखिए मंसूर, इसका मार्केट सेंटिमेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव होना है। ये एक जरूरत थी कि इंटरेस्ट रेट हमारे नीचे आया है। अगर इंटरेस्ट रेट इस वक्त, मेरा तो ख्याल है कि फर्दर 1 या 2% नीचे जाएगा। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो बाकी मुल्कों में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या जीरो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। ठीक है। सो इस वक्त इकोनॉमी को ग्लोबली सारी इकोनॉमीज जो है वो ईज आउट हो रही हैं। जो फेडरल बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो रिलीव कर रही हैं प्रेशर, डिफरेंट इंसेंटिव पैकेजेस दे रहे हैं। सो यस, पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट का काफी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। फर्दर जिस तरह से इन्होंने बाकी इम्पैक्ट्स किए हैं, IMF की बात हो रही थी कि IMF का जो RFI आया है $1.4 बिलियन, उससे हम ईज आउट होंगे। जो हमारे पिछले रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स आ रहे थे, जो रेवेन्यू 5.5 ट्रिलियन करना था हमने, जिसमें स्ट्रेट अवे 600-700 बिलियन ये गवर्नमेंट शॉर्ट थी, और ये जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस थी तो लग रहा था शायद 900 बिलियन की शॉर्टफॉल आए, उसमें हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो अभी ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो गई हैं, बट हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक लेवीज जो हैं वो अपने कायम रखे हुए हैं। ऑब्वियसली अपना रेवेन्यू वहाँ से भी पूरा कर रहे हैं। सो आई सी के इस ओवरऑल सिचुएशन में शायद समहाउ थोड़ी बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इनके लिए हुई है। GDP ग्रोथ हम पहले से कह रहे थे कि 2% के या उससे भी नीचे है, अब खुद ये बात कर रहे हैं कि शायद नेगेटिव GDP ग्रोथ हो। तो यस, लोअर इंटरेस्ट रेट वुड डेफिनेटली हेल्प। दे माइट गो फर्दर डाउन। साइमल्टेनियसली ये जो 1-2 सेक्टर्स को ये बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मेनली जो आपका रियल स्टेट है, रियल स्टेट की एक्टिविटी पोस्ट कोरोना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोरोना अगर जल्दी खत्म हो जाता है अगले 2-3 साल में, तो पोस्ट कोरोना जो हमें रियल स्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिससे 30 से 40 इंडस्ट्रीज इकट्ठी एकदम से उनको ऑगमेंट इम्पोर्टस मिलता है, एक कैटलिस्टिक इम्पैक्ट आता है इसका। तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो हमारी हो रही है इस वक्त, जिसमें कोरोना का भी एक फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट पे भी हमें उससे हेल्प मिलेगी।
और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अभी हमारी कोर्ट से जो हमारा रिलीफ मिला है, जो कि बैंक्स फाइनेंस नहीं कर रहे थे, मॉर्गेज नहीं हो रहा था हमारा, तो फोरक्लोजर लॉ जो उस पर जो फाइनल फैसला आया है, तो उससे भी आई सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी जनरेटिंग पोस्ट कोरोना, होपफुली इंशाल्लाह। ठीक हो गया